हेलो एवरीवन। तो आज हमने बनाई है बाजरे की रोटी और मसालेदार आलू की मटर की सब्जी। तो इसके लिए मैंने तैयारी कर ली है। हमने लिया है यहाँ बाजरे का आटा। जैसे आटा गेहूं का पिसता है वैसे ही है, ये मोटा नहीं है। तो जितनी ज़रूरत है अभी हम उतना लेंगे, एक साथ पूरा नहीं लगाते हैं। और मेरे यहाँ सब इकट्ठा बैठ के खाएंगे, तो इसलिए हम 3 से 4 रोटी का लगा लेंगे आटा इस तरह से। और रोटी से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट लगता है। और पानी भी हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। हम जो है प्रॉपर विलेज से बिलोंग करते हैं, तो हमें यहाँ हमारी मदर इन लॉ ने बताया था बाजरे के आटे में कभी भी गेहूं का आटा नहीं मिलानी चाहिए। और अगर गेहूं का आटा मिलाते हैं तो उससे लूज मोशन लगने का डर रहता है, या फिर हमारे पेट में समस्याएं पैदा हो जाती हैं, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं होती हैं। तो इसलिए हम यहाँ केवल बाजरे का आटा ही यूज़ करते हैं। परोठन के लिए भी हम बाजरे का आटा लेंगे, क्योंकि हम यहाँ 2 तरीके से रोटी बना के दिखाएंगे आपको। हाथ से भी बनाएंगे, हालांकि जैसी मदर इन लॉ बनाती थी वैसे नहीं बनती है परफेक्ट। एकदम बड़ी बड़ी छोटी छोटी रोटी बनेंगी। तो मैंने यहाँ ये लोई ली है और मैं इसे हाथों की हथेली से इसे अच्छे से बहुत ज़्यादा मसलूँगी। मसल के और ज़्यादा सॉफ्ट करेंगे हम। और रोटी पे जो है पानी लगा लगा के ही इसको बड़ा किया जाता है। हमने यहाँ लोई ले ली है, और ये लोई जो है गेहूं के आटे की जो रोटी बनाते हैं उससे थोड़ी ज़्यादा ली है। और इस तरीके से हाथों से ही हम रोटी को बड़ा करते हैं, ऐसे ही बढ़ाते जाते हैं पानी लगा लगा के। और अब हमने रख दिया है तवा गरम करने के लिए। और मेरा तवा जो है बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था, इसलिए मैंने थोड़ी देर के लिए बंद कर दिया था। हमें यहाँ तवा बहुत ज़्यादा गर्म नहीं चाहिए, मीडियम ही चाहिए। तो रोटी हमारी बिल चुकी है। हाथों से ही हमने इसको इस तरीके से बड़ा किया है। और अब हम डाल रहे हैं तवे पे, और इसे हम उठाएंगे भी। पानी लगा के चिमटे को हम पानी में भिगो लेंगे उसके तरीके से। इस तरीके से जो है हमारी रोटी चारों तरफ से आसानी से निकल जाती है। तो देखिए रोटी हम डाल चुके हैं, और बस इसी तरीके से हम इसको निकाल के और पलट देंगे। जो हमारी मदर इन लॉ थी वो बहुत अच्छी रोटी बनाती थी इस तरीके से, और बड़ी बड़ी रोटी बनाती थी। तो वो तो हम नहीं जानते, बस हम इतना ही जानते हैं। और अगर इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा एक ऑथेंटिक टेस्ट चाहिए, मतलब एक ट्रेडिशनल वाला टेस्ट चाहिए, तो आप इसे चूल्हे पे सेकिए। और आजकल कोई चूल्हा जलाता नहीं है, लेकिन हम जब भी चूल्हा जलाएंगे तब हम ये रोटी को वापस दोबारा बनाएंगे। और देखिए रोटी अच्छे से सिक गई है दोनों तरफ से। तो हमने इसे गैस की फ्लेम पे डायरेक्ट सेकना शुरू कर दिया है। और ये रोटी हमने मीडियम से और थोड़ी कम लो कर दी है गैस। हम उस पर सेक रहे हैं, जिससे कि अंदर से कच्ची ना रहे और ऊपर से भी सिक जाए। और हमारी रोटी सिक चुकी है, तो हमने यहाँ दूसरी लोई ली है। और इसी तरीके से हम हाथों से ही इसे बहुत अच्छे से पहले मसल के एकदम से इसे हल्का करेंगे। जितना आप इसको खींचेंगे उतनी ही रोटी बहुत सॉफ्ट बनेगी। और इसके लिए एक लोई लेते हैं और फिर इसको खींचते हैं, फिर लोई लेते हैं, फिर खींचते हैं, तभी रोटी बनती है। और पानी लगा लगा के ही करा जाता है, तो हमारी रोटी जो है टूटती नहीं है, एकदम परफेक्ट बनती है। बस ये है थोड़ी बड़ी नहीं बनेगी। और अब हमने बनाई है यहाँ देखिए दूसरी रोटी हम बेल के बना रहे हैं, और ये रोटी भी एकदम परफेक्ट बनेगी। बहुत से लोग कहते हैं कि बाजरे की रोटी या मक्की की रोटी जो है उसको पॉलीथीन पे बनाई जाती है या फिर बटर पेपर बनाते हैं, उनको इस तरीके से बनाना नहीं आता है। तो हम यहाँ बता रहे हैं कि कितने आसानी से आप जो है बेलन और चक्के से ही आसानी से बना सकते हो। बस रखना याद ये है, जितना अच्छा जितना सॉफ्ट हमारा आटा लगेगा। और इस हाथों से जो हमने इसको मसल के किया, इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं ईंचना। तो आप जितना इस आटे को ईंचोगे रोटी उतनी ही परफेक्ट बनेगी। और देखिए रोटी बन गई और हमने उठा भी ली, कहीं से टूटी भी नहीं है। और इसे हम डालेंगे अब तवे पे। रोटी से हल्की सी मोटी रहती है ये, तो बस अब हमने डाल दिया है। तो इसी तरीके से हम ये रोटी सेकते हैं। जब रोटी सिक जाएगी दोनों तरफ से, तब हम इसे आंच पे सेकेंगे। इससे पहले अगर आपकी रोटी परफेक्ट नहीं सिकी है तो आप उसे उठाइए नहीं। अगर आप उठाते हैं तो रोटी टूट जाएगी। तो एक तरफ से अच्छे से सिकने दीजिए, उसके बाद ही हम रोटी को पलटते हैं। और मैंने पलटने का तरीका आपको बता दिया है। चिमटा आप गर्म पानी में डुबो के उसके बाद चारों तरफ से पानी लगा दीजिए, और उसके बाद उसे पलटिए। आसानी से पलटती है रोटी। और हमने यहाँ मीडियम फ्लेम पर ही रोटी सेकनी है, बहुत तेज़ आंच पे सेकेंगे हम तो ऊपर से तो सिक जाएगी और अंदर से कच्ची रह जाएगी। इसलिए इसका फ्लेम का भी हमें याद रखना ज़रूरी है कि हम इसे मीडियम फ्लेम पे से मीडियम से भी कम
थोड़ी सी कम पे सेकेंगे तो ये रोटी बहुत अच्छी सिकेगी और खाने में भी बहुत अच्छा टेस्ट देगी। अब सर्दियां हैं तो सर्दियों में भाई बाजरा खाना ज़रूरी है, क्योंकि बाजरा जो है गर्म होता है और वह हमारे शरीर को अंदर से जो है गर्म रखता है। तो चलिए अब हम रोटी पूरी बना लेंगे, जितनी अभी लगेंगी हमें उतनी ही रोटी बनानी है। हम ये रोटी बना के नहीं रखते हैं, क्योंकि ये रोटी बनने के बाद बताती थी मदर इन लॉ कि ये रोटी अच्छी नहीं लगती है या ख़राब हो जाती है, जो भी है प्रॉपर वे तो हमें नहीं पता कि क्या होता है। तो इस तरीके से जो है हमें जितनी चाहिए होती है उतनी ही रोटी हम बनाएंगे। और इसको एक रोटी बनाते हैं फिर ईंचते हैं, फिर दूसरी रोटी बनाएंगे तो उसको ईंचेंगे। ज़्यादा आटा इसका परफेक्ट एकदम नहीं लगाते हैं। तो बस रोटियां इस तरीके से बना लीजिए और बहुत ही आसानी से बनने वाली ये रोटी है। तो आप भी ऐसे ही बनाइए और बच्चों को भी खिलाइए, क्योंकि सर्दी का मौसम है। और रोटियों में घी भर भर के लगाइए, क्योंकि सर्दी है। हर सब्जी हर चीज़ सर्दियों के मौसम में पच जाती है। साथ में इसमें गुड़ ज़रूर रखिएगा, क्योंकि बाजरे की रोटी के साथ में गुड़ ज़रूर लगता है। हमने बनाया मसालेदार आलू मटर और गुड़ साथ सर्व किया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए।